जय श्री राम भाइयों। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि द वे ऑफ लिविंग यानी हमारा सनातन धर्म ही द वे ऑफ लिविंग है। और आज हम फैक्ट पर बात करेंगे, लाइक हमारे सनातन धर्म में क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ है, उनके पीछे क्या क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, डेली एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले आदमी उठता है। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, जिन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में नहीं पता, ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटे पहले का टाइम होता है। और आयुर्वेद हमारे सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं के उठने का टाइम भी माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो देवी देवताओं के अंधविश्वास की बातें कर रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो भाई सुबह सुबह एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो बेसिकली अगर आप इस टाइमिंग पे अगर आप सुबह उठ के योगा प्राणायाम करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नॉलेज है भाई, तो ऐसी कुछ अंधविश्वास की बातें नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब देवी देवताओं के उठने का समय। ठीक है, तो भाइयों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि मंदिर जाना और भगवान की पूजा करना। तो हर कम्युनिटीज़ के लोगों का पूजा करने का तरीका और भगवान को मानने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कोई चर्च में जाके कैंडल जलाता है, कोई मस्जिद में जाके चादर चढ़ाता है। बट हमारे धर्म में हमारे धर्म में भगवान की पूजा करने का तरीका सबसे अलग है। लाइक हमारे धर्म में हम लोग मंदिर जाते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम पूजते हैं। तो अब इनके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? तो अब आपको ये सारी चीज़ें आपका भाई बताएगा। भाई देखो यार, मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना यार। तो हमारे धर्म में सूर्यदेव की पूजा की जाती है, मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। तो अब इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो जो जल की धारा होती है, उससे हमें सूर्यदेव को देखना होता है। जिससे क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली बेड रेज़ होती है, वो डायरेक्ट हमारी आँखों तक नहीं जाती, और जो सूर्य से आने वाली गुड रेज़ होती है, वो डायरेक्ट हमारी आँखों के रेटिना तक जाती है। मतलब रेटिना के थ्रू अब्ज़ॉर्ब होती है और हमारे ब्रेन के पिनियल ग्लैंड में जाके इसको एस्टिमेट करती है और 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिनका नाम है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन को काम, कंफर्ट और अलर्ट रखता है, और जो मेलाटोनिन हार्मोन है, वो हमें सोने में मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं। तो पीपल का पेड़, साइंस कहता है कि पीपल का पेड़ 24 एन आवर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और वही सेम काम तुलसी का पौधा भी करता है। तो लाइक ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, तो इसीलिए हम इसकी पूजा करते हैं, लाइक हम इसकी केयर करते हैं। तो हमारे धर्म में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए हम इसकी पूजा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में जाके क्यों बैठते हैं। तो बेसिकली आज से पहले यानी वैदिक काल के जो मंदिर हुआ करते थे, उनकी बनावट और आजकल के मंदिरों की बनावट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो मंदिरों को हमारे धर्म में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स या सेंटर माना जाता है, और जो वैदिक काल के मंदिर थे, उनको बनाने का एक प्रॉपर साइंस था, एक शास्त्र था, जिसे हम कहते हैं अगम शास्त्र। तो बेसिकली वैदिक काल के जितने भी मंदिर हैं, वो इसी शास्त्र के बेसिस पर बनाए गए हैं। और जो वैदिक काल में मंदिर बनते थे, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बनते थे, लाइक जिस एरिया में मैग्नेटिक वेव सबसे ज़्यादा पास करती थी, लाइक चुंबकीय तरंगे जिस एरिया में सबसे ज़्यादा होती थी, वहीं पर या उस एरिया के आसपास मंदिर बनाए जाते थे। तो भाई ये मंदिर जाकर हम पॉजिटिव एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जो कि हमें नॉर्मल जगहों पर नहीं मिलती। जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो हमें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव मिलता है, और लाइक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, जो कि हमें नॉर्मल जगहों पर नहीं आती है। तो ठीक है भाइयों, जय श्री राम। वीडियो को अब एंड करते हैं। एक सेकंड, मैं एक चीज़ और भूल गया। लाइक जो लोग बोलते रहते हैं ना कि यार ये मंदिर में कितना शोर-शराबा करते हैं, झान-झून, घंटी-वंटी बजाते हैं, तो भाई उसके पीछे भी एक साइंस है। उससे जो साउंड और वाइब्रेशन निकलती है, वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को एक्टिव करती है और उसको सिंक करती है, और साथ ही हमारे जो 7 चक्रार्थ होते हैं, उसको भी स्टेबल करती है। और इसकी जो साउंड्स और वाइब्रेशन है, वो एनवायरनमेंट के आस आइड साइड के जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना, बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी खत्म करती है। ये चीज़ आपका साइंस खुद मानता है। तो फालतू बेवजह बजा मत करो। ये लोग जो हलाला हुलुलु करते हैं माइक पे, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो भाई हमारे धर्म को डिफेम करना बंद कर दो, जो भी लोग करते हैं ना, और जो करते आ रहे हैं। तो अब मत करो, वरना फिर, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी कम्युनिटी को डिफेम करने पे आ गया ना, तो ठीक है भाइयों, वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अभी एक और वीडियो आने वाला है। जो लोग हमारे धर्म को डिफेम करते हैं ना, उनके ऊपर एक अच्छा प्रॉपर रोस्ट बनाऊंगा मैं। तो ठीक है, जय श्री राम।